शरीर तो रोगों का घर है। ऐसे ऐसे रोग हैं जिनको तुम किसी से कह भी नहीं सकते। कोई डॉक्टर बीमारी न पहचान पाता है न रोग को दूर कर पाता है। समाज की ओर से आने वाले दुख भी आपको दर्द देते हैं। रिश्तेदारों की तरफ से भी दुख आता है। कभी कभी मित्रों के धोखा देने से भी दुख होता है। कभी दुष्टों के पड़ोस में मकान है, वे तुमको दुख देते हैं। संस्कार विहीन संतान से भी तुम दुख पाते हो। समाज में सबसे बड़ी भूल है, समाज समझता है कि बच्चे को केवल ऊंची शिक्षा दिला दूंगा तो बच्चा खूब धन कमाएगा, बच्चा भी सुखी रहेगा, मैं भी सुखी हो जाऊंगा। इस भूल का परिणाम बहुत खतरनाक है। बच्चे की शिक्षा पर तुम करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन संस्कार विहीन बच्चा जब जवानी में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा कमाया हुआ धन भी आपके काम नहीं आता है। बच्चा ड्रिंकर बन जाता है, शराबी बन जाता है और बच्चे को बहुत क्रोध भी आता है। कितने बच्चों ने अपने माता पिता को बहुत पीटा है, कितनी बहुओं ने अपने सासू की चोटी पकड़कर घसीटा है और कितनी सासों ने बहू को भी बहुत पटक पटक कर मारा है। कितने माता पिता ने अपने बेटे बहुओं को बहुत सताया है। बुद्धि बिगड़ गई, चरित्र बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, जीवन बिगड़ गया। रावण जैसा विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति भी संस्कार विहीन होने के कारण एक लख पोत सवाव लख नाती सभी को एक साथ मृत्यु के मुंह में ढकेल देता है। कीचक जो राजा विराट का साला था, विवेक न होने के कारण, संस्कार विहीन होने के कारण द्रौपदी के क्षणभंगुर रूप सौंदर्य में आकर्षित होकर स्वयं सहित अपने 99 भाइयों की मृत्यु को आमंत्रण दे देता है। भीम के द्वारा कीचक के 99 भाई भी मारे जाते हैं। इस काम वासना को यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो इसके परिणाम बहुत भयंकर है। याद रखना, ये काम वासना का जोश हिंदू धर्म जो श्रेष्ठ धर्म है उसको भी तुम भूल करके इस्लाम धर्म के किसी लड़के के साथ शादी करने के लिए, किसी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटा सा भारत देश, थोड़े से हिंदू शेष बचे, वे भी काम वासना की भट्ठी में सब भस्म होते जा रहे हैं। एक लड़की जो किसी मुस्लिम के साथ में भागती है, शादी करती है, इतना बड़ा हिंदू समाज, उसको हिंदू समाज में कोई वर ही नहीं मिला, दूसरे समाज में चली गई। नंबर 1 हिंदुओं की संख्या घटी, नंबर 2 हिंदुओं का अपमान भी हुआ, नंबर 3 हिंदुओं का मनोबल भी गिर गया और नंबर 4 जो हिंदुओं को शत्रु की दृष्टि से देखते हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई। हमारा ही व्यक्ति टूटकर उधर जुड़ गया। इसलिए बेटियों से नम्र निवेदन है,
व्यास गादी संदेश देती है, किसी के रूप सौंदर्य में आकर्षित मत हो। और घर मालिकों से अनुरोध करती है व्यास गादी कि समय पर अपनी बेटी और बेटे का विवाह भी कर दो, लंबा इंतजार मत कराओ। जैन, सिंधी, पंजाबी ये सब हिंदू ही हैं, बौद्ध भी हिंदू है। हिंदू धर्म बड़ा पवित्र धर्म है। इसका सम्मान भी बढ़ाओ। जब ऐसी कोई गलती समाज में करता है तो मन को बहुत दुख होता है। कबीर साहब इसी दुख की बात करते हैं। आपके घर में कोई झूठ बहुत बोलता है, उससे भी तुम्हारा मन दुखी होता है। कितने साधुओं में भी बहुत झूठ बोलते हैं। साधु के झूठ से भगत परेशान हो गया। साधु बनकर झूठ बोलना, और झूठ बोलना कोई अवगुण नहीं है। झूठ बोलना अवगुणों का बाप है, स्वयं अवगुण नहीं, अवगुणों का पाप है। झूठ इसलिए मनुष्य बोलता है कि उसमें बहुत से अवगुण हैं, उनको छिपाने के लिए झूठ बोलता है। ऐसे झूठ नहीं बोलता। अवगुणों को ढकने की चादर है झूठ। लेकिन झूठ बोल करके तुम अपना विश्वास खो देते हो। झूठ बोल करके तुम अपना भरोसा खो देते हो। जो लोग झूठ बोलते हैं और पकड़ में आ जाते हैं, उन पर विश्वास टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है। फिर वे कभी सत्य भी बोलते हैं तो उनके सत्य में भी संदेह होता है कि ये सत्य है कि झूठ है, पता नहीं। और जिसके ऊपर भरोसा हट जाए, विश्वास हट जाए, तो याद रखना उसका विकास रुक जाता है। फिर उसको आंख मूंद कर कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, कोई बहुत बड़े पद का मालिक नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि लोग समझ गए कि ये कपटी है, ये झूठा है। और झूठ बोलता है, इसका मतलब इसके अंदर कोई और अवगुण है। या तो बेविचार करता होगा, उससे बचने के लिए झूठ बोलता है, या तो चोरी करता होगा, उससे बचने के लिए झूठ बोलता है, और या तो फिर कुछ न कुछ ये नशा करता होगा चुपके चुपके, इसलिए झूठ बोलता है। झूठ फालतू कोई बोलता ही नहीं है। झूठ बोलने वाला कितना गलत है, जिसको समझना न तुम्हारे बस की बात है, न हमारे बस की बात है। कितना गलत होगा पता ही नहीं, था लगाना मुश्किल। और झूठ हम सभी से बोल सकते हैं, लेकिन जब दूसरे लोग हमसे झूठ बोलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। अरे ये झूठ बोलता है। चोर सबकी चोरी करता है, और चोर बहुत झूठा होता है। एक चोर को पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने पूछा कि इस गांव में भैंस चोरी हुई है, तो भैंस किसने चोरी किया, तू बता। तो उसने कहा भैंस चोर ने चोरी किया। तो पुलिस ने पूछा चोर कौन है, बोले जिसने भैंस चोरी किया वो चोर है। बड़ा होशियार था। बोले किसने भैंस चोरी किया है, बोले जो चोर है उसने भैंस चोरी किया। ऐसा घुमाया उत्तर। पुलिस के लोग, जज और बैरिस्टर भी ऐसे लोगों से
पानी मांग जाते हैं। और फैसला भी कहाँ मिलता है, न्याय कहाँ मिलता है, बहुत मुश्किल है। किसी गांव में रात में जंगली हाथी आया। भूषण साहू गरियाबंद वाले कहाँ हो? हाँ ठीक है, जंगली हाथी इनके गांव में भी आता है, दीवना गांव। मैं वहाँ प्रोग्राम करने गया था। शेर भी मिला। जंगली हाथी के बचने के उपाय लिखे थे दीवालों में। तो हमने कहा कहाँ फंस गए भाई। तो भूषण बोला हाथी जीवन का साथी है और शेर दर्शन देता है लेकिन मारता नहीं मुझे। तो हमने कहा तो अच्छा है, मुझे भी दर्शन दिया शेर ने। 1 घंटे दिल कांपता रहा। सब साधु थरथरा गए। पहली बार देखा जिंदा शेर, फोटो में तो देखा था। थोड़ा हंसा भी करो तुम लोग। तो किसी गांव में जंगली हाथी आया। उस जंगली हाथी ने गरीबों के घर गिरा दिए, दीवार गिरा दी, बैक साइड लगा के ढकेल दिया। तो दीवार गिरी। दीवार के पड़ोस अंदर कोई सोया था, वो दीवार के नीचे दब गए। 2-3 लोग तो मर गए। हाथी तो भाग गया जंगल। सवेरे पुलिस आ गई कि किसने दीवार गिराया है, कौन मर्डर कर दिया है, 3 आदमी मरा है, मारने वाला कौन है, दीवार गिराने वाला कौन है। पुलिस इसी तरह प्रश्न करती है और जो मिल जाए उसी को नत्थी कर देती है। किसी को तो दिखाना ही है, बड़ा मुश्किल काम। इसलिए जब पुलिस गांव में आती है, कोई घटना घटती है, तो लोग या तो भाग जाते या दरवाजा बंद कर लेते। तो उस गांव से एक भैंस खूंटा से जंजीर को तोड़कर भागी और जंगल की ओर भागी। तो जंगल में भागती जा रही थी भैंस। तो जंगल में हिरन मिले। हिरन ने पूछा दादी जी तुम कहाँ भाग रही, क्यों भाग रही हो? तो भैंस ने कहा गांव में पुलिस आई है, गिरफ्तारी हो सकती इसलिए मैं भाग रही हूं। तो हिरन ने कहा तो तुमको थोड़ी गिरफ्तार करेगी पुलिस, कोई स्त्री पुरुष को गिरफ्तार करेगी, तुमसे क्या मतलब? बोले पुलिस का क्या भरोसा, अगर कोई नहीं मिला तो हमको ही गिरफ्तार कर ले। पुलिस तो गिरफ्तार भी कर लेगी तो कोर्ट से तू छूट जाएगी, क्योंकि कोर्ट का व्यक्ति तो जान जाएगा भैंस थोड़े मतलब जो है 3 मर्डर कर सकती। जज को पता चल जाएगा। बोले जज को पता चल जाएगा, तेरे को पता है ये भारत देश की न्यायालय है, इसमें 20 साल तो मुकदमा चलेगा इस बात के लिए। तो बोले गिराया कौन है? बोले हाथी हथनी आई थी, उसने रात में गिराया, मैं देख रही थी, जंगली हाथी ने गिराया। बोले तो तू जंगली हाथी थोड़े है, तू तो भैंस है, तू हथनी भी नहीं। बोले तुमको मालूम नहीं है न्यायालय में, कोर्ट में इसी बात को सिद्ध करने में 20 साल निकल जाएंगे कि ये भैंस है कि हथनी है। तो बोले उससे फर्क क्या पड़ता? बोले फर्क ये कि जेल में मेरा 20 साल टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं भाग रही हूं। ऐसा है 20-20 साल 30-30 साल केस चल रहे हैं। जिन पर केस था वो मर गए हैं, केस कोई लड़ने वाला भी नहीं बचा है। मन को दुख है। आपके घर में कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, उसकी तरफ से मन दुखी रहता है। कोई एक व्यक्ति जब क्रोध करता है तो भी मन दुखी होता है। कितने बच्चों ने इतना क्रोध किया है अपने पिता के ऊपर, थप्पड़ उठा लिया है, पिता ऐसे रो रहा है जैसे कोई छोटा बालक रोता है।
और जब बच्चा तुम्हारे ऊपर थप्पड़ उठा ले तो पूर्वजों के इतिहास को याद करना। हमारे पूर्वज अपने बच्चे को गद्दी देने के बाद संन्यास ले लेते थे, वानप्रस्थ में चले जाते थे। अब तुम्हें वानप्रस्थ में जाने का वक्त आ गया। यदि नहीं जाओगे तो पिटाई शुरू होने वाली है। इसलिए निकलो चंदूलाल, निकलना बहुत मुश्किल है और स्थितियां बहुत कठिन है। ये मोह छोड़ता नहीं है और मनुष्य को मोह बहुत दुख देता है। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला, जेहि ते पुनि उपजे बहुसूला। मोह समस्त रोगों की जड़ है। ये मोह कोई साधारण नहीं।